जी गुरु। स्वागत है देवेश जी, वक्तव्य प्रस्तुत करें। जी गुरु प्रणाम। ओम अस्मद गुरुभ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरेकदंतम पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम्। जयतु जयतु कृष्णो वृष्टिवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगः। जयतु जयतु पृथ्वी भारणासो मुकुन्दः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम भरताग्रज राम राम। श्री राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वत्वं में रामचंद्रो दयालो। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नाथ एक वर मांगऊं राम कृपा कर देहूं। जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनने। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गाबहु सिया राम के हनुमत हो ये सहाय। राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत। सम्मुख प्रभु आसन धरहूं सुनहु कथा भगवंत। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। अखिल ही प्रत्ययनी परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस बैजंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली
श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में दास का कोट कोट प्रणाम, नमन, नतमस्तक, वंदन, अभिनंदन। चारों भैया और तीनों मैया को कोटि कोट प्रणाम। अनंत बलवंत भगवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। सम उपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को भी कोट कोट नमन, कोट कोट प्रणाम। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को सुनने का पावन संकल्प अपने हृदय में धारण किए हैं। कहते हैं कि जब कई कई जन्मों के जब हमारे पुण्य जब उदय होते हैं, तब जाकर के हमको यह भगवान की सुंदर कथा सुनने को मिलती है। तो आइए आज हम भगवान के सुंदर इस कथा में प्रवेश करते हैं। आज हम सबरी मैया के पावन प्रसंग को श्रवण करेंगे। सज्जनों, समझिए कि सबरी मैया कौन थी। सबरी मैया एक भीलनी थी। मां सबरी भील समुदाय और सवर जात की थी। माता सबरी के पिता का नाम अज था और उनकी माता का नाम था इंदुमती। सबरी मैया के पिताजी भीलों के राजा थे। कहते हैं कि सबरी माता के जो बचपन था, तो सबरी माता के बचपन का नाम श्रवणा था। सबरी माता जब विवाह के योग्य हुई तो इनके पिताजी भील कुमार से इनका विवाह तय किए। सबरी मैया का मान लीजिए कल विवाह होना है, तो सबरी मैया ने खिड़की से देखा, दरवाजे पर बहुत सारे पशु लाकर बांधे गए हैं। सबरी मैया ने अपनी सखी से पूछा कि इतने पशु यहाँ पर क्यों बांधे गए हैं, क्यों लाए गए हैं। तब सबरी मैया के सखी ने कहा कि जो कल बाराती आएंगे उनके भोजन के लिए इन पशुओं को लाया गया है और इन पशुओं को मार करके बारातियों का भोजन बनेगा। सबरी मैया सोची कि इस विवाह में इतने पशुओं की बलि हो जाएगी, उस विवाह से क्या मेरा मंगल होने वाला है, अर्थात इससे अमंगल ही अमंगल होगा। सबरी मैया ने मध्यरात में ही घर छोड़ करके निकल पड़ी, लेकिन घर छोड़ने के पहले वो क्या करती हैं कि सबसे पहले पशुओं को जा करके और उस बंधन से पशुओं को खोलती हैं। पशुओं को बंधन से मुक्त किया, पशु मुक्त हुए। सारे पशु रोते रोते सबरी मैया को आशीर्वाद दिए कि सबरी, आज आपने हमारा बंधन खोला है, हम आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन भगवान आपका बंधन खोलने आपके पास आएंगे, हमारा आशीर्वाद है। पशुओं को बंधन से मुक्त करने के बाद सबरी माता भाग करके दंडकारण्य में पहुंच गई। वहां मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर के ऋषियों की खूब सेवा सत्कार की और जाते जाते मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा है, परंतु तुम्हारा मैं भाग्य देख रहा हूं। दर्शन के लिए तुमको जाना नहीं पड़ेगा, तुमको दर्शन देने के लिए राघव जी एक दिन चल करके तुम्हारे पास आएंगे। यही तुम यही प्रतीक्षा करना। जिस समय मतंग ऋषि ने माता सबरी को यह बात बताई, उस समय पर माता सबरी की अवस्था कोई ज्यादा नहीं थी। माता सबरी युवावस्था में थी। मान लीजिए कि अगर हम कह देते हैं कि हम आपके घर आएंगे, तो आप हमारी प्रतीक्षा कितने दिन तक करेंगे? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल?
इससे ज्यादा तो नहीं करेंगे। और फिर आप कह देंगे अरे फलाने ने बोला था आने को, अब वो नहीं आया है, अर्थात वो झूठ ही हमको कह दिए हैं। लेकिन सबरी मैया को प्रतीक्षा करते करते 10,000 साल बीत गए। अर्थात सबरी मैया युवावस्था से बूढ़ी हो गई, 10,000 वर्ष बीत गए, लेकिन प्रतीक्षा बंद नहीं किया। किसी ने कहा तुम तो बूढ़ी हो गई हो, राम नहीं आए। सबरी मैया ने कहा मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं हुई है, मेरे राम जरूर आएंगे। मेरे गुरुजी ने कहा है मैया, सबरी का एक सूत्री कार्यक्रम क्या है? एक सूत्री कार्यक्रम क्या है? अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव ना जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव ना जानू रे, राम तेरे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, अपने प्रभु के सम्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे बेरों की मैं, मीठे मीठे बेरों की मैं भर लाई छबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। इस प्रकार से बरसों बीत गए। सबरी माता एक दिन अपने कुटिया में बैठी थी। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। सबरी मैया को दो पुरुष आते हुए दिखाई दिए। राम जी जब आए, सबरी मैया को दिखाई दिए तो सबरी मैया को राम जी की याद नहीं आई। किनकी याद आई? सबरी मैया को अपने गुरु जी की याद आई। क्यों? क्योंकि जिस जीव के कारण भगवान प्राप्त हो रहे हैं, तो भगवान से पहले उस जीव को धन्यवाद दिया करिए। तो अगर आप न होते तो भगवान कैसे मिलते? सबरी मैया को गुरु जी की याद आई। सबरी मैया ने गुरु जी से पूछा था कि गुरुदेव, भगवान आ भी जाएंगे तो मैं उनको पहचानूंगी कैसे? तो गुरु जी ने 5 पहचान के लक्षण बताए थे। गुरु जी ने कहे थे कि सबरी, ये पांचों लक्षण जिसमें दिख जाए तो समझ लेना कि राम जी आ गए हैं। अब सबरी मैया लक्षणों को मिलाना प्रारंभ की है। पहला लक्षण, सर से जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर
उर बनमाला। पहला लक्षण क्या है कि कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होंगे। तो सबरी मैया कहती है वैसा ही दिख रहा है। अब दूसरा लक्षण के लिए वो कहते हैं आजान बाहु होंगे, अर्थात घुटनों के नीचे तक उनकी भुजा होगी। सबरी मैया ने कहा घुटनों के नीचे तक हाथ हैं। हाँ समझ गई। अब इनका दूसरा लक्षण भी मिल गया। अब इसके बाद तीसरे लक्षण में के लिए देखती हैं कि सिर पे जटाओं का मुकुट होगा। सबरी मैया कही अरे अब तो तीन लक्षण मिल गए। अब चौथा लक्षण देखती है। गुरुजी ने कहा था कि गले में बनमाल होगा। तब तक राम जी आ गए। बनमाल उसे कहते हैं जो कि बन के 5 प्रकार के फूलों से बनी हुई माला होती है और उसकी लंबाई गले से लेकर के नीचे पांव तक होती है। राम जी पहने हुए थे। सबरी मैया ने पूछा कि अरे ओ भैया, यह जो माला आपने पहने हैं इस माला का नाम क्या है? राम जी बोले मैया इस माला का नाम बनमाल है। सबरी बोली अब तो 4 लक्षण मिल गए, बस अब एक और बचा है। राम जी ने सबरी से पूछे कि मैया क्या मिला रही हो? अभी मैं नहीं। तब सबरी कहती है अभी मैं नहीं बताऊंगी, जब पांचों मिल जाएंगे तब मैं बताऊंगी। पांचवा लक्षण क्या है? गुरु जी कहे थे कि वो अकेले नहीं आएंगे। श्याम श्याम गौर सुंदर दो भाई। क्या कहते हैं कि अकेले नहीं आएंगे, एक सांवले होंगे और एक गोरे होंगे, दोनों भाई होंगे। सबरी मैया देखने लगी सांवले और गोरे तो हैं। अब सबरी मैया सोचती हैं कि ये भाई हैं कि नहीं है। सबरी मैया ने राम जी से पूछा ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले मैया ये हमारे छोटे भाई हैं, ये लक्ष्मण है और हम रघुराई हैं। ऐसे सबरी मैया सुनी। जैसे ही सबरी मैया सुनी वैसे सबरी मैया क्या करती हैं? सबरी पड़ी चरण लपटाई। मेरे रघुनाथ जी के चरणों में मेरी माँ सबरी लिपट गई। बार बार उठती है, भूल जाती है कि मैं प्रणाम की हूं कि नहीं की हूं, फिर दंडवत करती है। कई बार प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा था कि राम जी आएंगे तो पांव पखारना। सुंदर आसन पर बिछा करके भगवान को बिठाया और कहा प्रभु आपकी प्रतीक्षा में मैं कभी रोई नहीं। आंखों में ही इतना जल भरा है कि आपके पांव को पखारा जा सकता है। प्रभु आज्ञा प्रदान करिए। भगवान के चरणों को सिर पर रख करके सबरी इतनी रोई कि प्रेम के आंसुओं से ही भगवान के चरणों को पखार दिया। गुरु जी ने कहा था कि पांव पखारने के बाद कुछ भोजन कराना। कंदमूल फल ला करके सबरी मैया ने दिया। भगवान प्रेम सहित उसको ग्रहण किए। भगवान कैसे खाए? भगवान एक बेर उठाते थे और खाते थे और कहते थे कि मैया ये तो बड़ा मीठा है, और फिर दूसरा उठाते थे और खा करके कहते थे कि माँ ये तो पहले वाले से भी ज्यादा मीठा है। जितनी बार खाते थे उतनी बार प्रशंसा करते थे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जानत प्रीति रीति रघुराई। पूरे संसार में केवल रघुनाथ जी ही हैं जो प्रेम की रीति को जानते हैं। भगवान जब राजा बन गए, भगवान जहां जहां जाते थे, चाहे वह मित्र के घर जाएं, चाहे गुरु के घर जाएं, चाहे ससुराल में जाएं या अपने घर जाएं, भगवान को 56 भोग मिलता था। प्रभु उसको पाते थे और फिर भोजन कराने के बाद लोग बाग हाथ जोड़ करके पूछते थे
कि प्रभु भोजन का स्वाद कैसा है। तब राम जी कहते थे भोजन तो बहुत मीठा है, स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबरी मैया के फल जितना मीठा था, जितना स्वाद था, उससे उसके बराबर स्वाद इसमें नहीं है। भले 56 भोग है। सबरी मैया से गुरु जी ने कहा था कि जब राम जी आए तो भोजन करा करके उनकी स्तुति करना। अब यहीं पर सबरी मैया फंस गई। कैसे? क्योंकि सबरी मैया बोली प्रभु मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं अधम जात से हूं, अधम में भी अधम हूं। हे प्रभु मैं स्त्री हूं और मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। राम जी बोले पहले मेरी बात सुनिए मैया। कोई व्यक्ति जाति से, पात से, धन से, बल से, वैभव से, साम्राज्य से, गुण से, चतुराई से, ज्ञान से बहुत बड़ा हो जाए, उसके पास सब कुछ हो, यदि मेरी भक्ति ना हो तो मनुष्य इसी प्रकार से है जैसे बिना पानी का बादल होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। मैं केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूं और आप में नवों की नवो भक्ति है। सबरी मैया बोली प्रभु मेरे में भक्ति है। राम जी बोले मैं बताते जाता हूं और हे मैया आप उसको मिलाते जाइए। भगवान ने कहा, भगवान ने नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। नवधा भगति कहाँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बाहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जला लाभ संतोषा, सपने हु नहीं दे कहीं पर दोषा। नवम सरल सब छन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। राम जी कहते हैं कि पहले भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा का प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़ करके प्रभु श्री राम के गुण का गान करना, राघव जी के मंत्र का जाप और उनमें दृढ़ विश्वास है। पांचवी भक्ति है, छठवीं भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र। सातवीं भक्ति है जगत को समभाव से भगवतमय दृष्टि से देखना, संतों को भगवान से भी ज्यादा मानना। और आठवीं भक्ति है जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरों के दोषों को न देखना। नौवीं भक्ति है सरल होना, कपट रहित जीवन जीना। इस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी माता सबरी को नवधा भक्ति का अनुपम उपदेश किया और पूछा हे भामिनी यदि तुम जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बताओ। तब माता सबरी ने कहा कि हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी, वही आपको जानकी का पता बताएंगे। और इस प्रकार सब कथा कह करके भगवान के मुख दर्शन कर हृदय में
उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर वह दुर्लभ पद में लीन हो गई, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार से सबरी मैया सदगति को प्राप्त हुई। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, शबरी मैया की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। बस इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया देवेश जी। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा। जी बहुत दिनों बाद आपका वक्तव्य सुने और बहुत बढ़िया लगा। जी अच्छी कथनी है, अच्छी तैयारी है। बहुत बढ़िया। और समय, इस समय लगता है कोई देना नहीं चाहते हैं नवरात्रि में। जो जुड़े थे वो भी चले गए, कोई बात नहीं। जो बाकी हैं, सुनना चाहेंगे तो यूट्यूब के द्वारा सुन लेंगे। ठीक है, आज के